बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी है पेपर के लिए। सो लेट्स बिगन। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कोई भी एक्टिविटी विच engage a person's resources of time and energy and it's composed of time and values। क्या बोल रहा है कि कोई भी एक्टिविटी जो कि हम क्या करते हैं, पर्सन के रिसोर्सेज को का यूज़ करते हैं, उसको टाइम एंड एनर्जी को का यूज़ करके उसके रिसोर्सेज को इस तरह एंगेज करते हैं, ठीक है। इट इज़ कम्पोज टाइम एंड वैल्यू, जो कि कंपोज करके रखता है साथ में टाइम एंड वैल्यूज़ को भी। ये है रीड एंड सैंडरसन ने 1980 में लिखा है। यदि समझ नहीं आता आपको डेफिनेशन तो आप एक और लिख सकते हैं कि द प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम इन सम हेल्पफुल एंड ग्रेटिफाइंग एक्टिविटी अपीयर टू बी अ फाइन मेंटल इश्यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो साइकेट्रिक पेशेंट। क्या बोल रहा है कि इसमें हम जो टाइम एंड हम अपने टाइम का यूज़ इस तरह करते हैं जिससे कि हेल्पफुल एंड पेशेंट जो है, पेशेंट अपने टाइम को इस तरह यूज़ करता है, इस तरह कार्य करता है जिससे कि उसको क्या हो सके, उसको हेल्प भी मिल सके, उसके लिए वो हेल्पफुल हो सके एंड ग्रेटिफाइंग, और जो भी काम करता है उसके लिए उसे ग्रीट मिल सके। कोई जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा वो काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ ये तुमने काम कर दिया, वो है ना। ग्रेटिफाइंग एक्टिविटी अपीयर टू बी अ फंडामेंटल इश्यूज इन दी ट्रीटमेंट। कि जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये एक फंडामेंटल इश्यूज़ है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर उसको टाइम देना है, ठीक है। कोई भी काम करता है उसको फिर ग्रीट करना है, उसको उसके उस काम के को बहुत ज़्यादा मतलब कि वो ग्रीट करना है कि हाँ ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं हम एम्स की। क्या क्या एम्स होते हैं। एम्स है कि मोबिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। एम्स क्या है कि हम मोबिलाइजेशन ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द पेशेंट, मतलब यही है कि जल्दी से पेशेंट जो अपने जितने भी उसके एसेट्स हैं, जितने भी पैसे हैं, जितने भी आमदनी, उस चीज़ को उसको पता चले कि हाँ मेरा कहाँ कितना इन्वेस्ट हो रहा है। हमारा एम क्या है ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंदर, जितने भी टोटल उसके जितने भी एसेट्स हैं, पैसे हैं, उसका घर है, वो सब चीज़ें क्या हो, मोबाइलाइज होता रहे, कि मतलब कि काम कर चलता रहे। यदि उसे है ना तो मोबिलाइज होता रहे उसका ज़मीन। ये नहीं हो कि यदि पेशेंट साइकेट्रिक है तो उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो किसी और के हाथ में चला गया और वो चीज़ें सब इस्टेब्लिश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन को क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेशन थेरेपी जल्दी हो करके पेशेंट को जो है घर शिफ्ट किया जाए। प्रमोशन ऑफ रिकवरी को प्रमोट करना है कि जो पेशेंट है, ठीक है, वो जल्दी से रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। रिहेबिलिटेशन विद द रिटर्न ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या बोल रहा है कि जो रिहेबिलिटेशन मतलब वो जो है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में दोबारा आ जाए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होने लगे धीरे धीरे जैसे जैसे वो रिहेबिलिटेशन। फिर है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, कि लाइफ कि पेशेंट का जो लाइफ है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसके लाइफ को और अच्छा बनाना है, बताना है कि इस लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, किस तरह जीना है, किस तरह सोचना है ना। ओवरकम डिसेबिलिटी, जो भी वो सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसके माइंड में होता है, उस चीज़ को ओवरकम उससे निकलवाना है, बाहर निकालना है। जो भी डिसेबिलिटी है कि वो याद नहीं कर पाता है, कि किसी को मार देता है, किसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उस सब चीज़ को ओवरकम दिलवाना है। इम्प्रूव द जनरल फिजिकल कंडीशन, कि जो पेशेंट का जो जनरल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है। और एट्थ है कि रिड्यूस एंग्जाइटी, उसके एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है। इंडिकेशंस की बात करें तो पहला है कि कौन कौन से चीज़ में हम दे सकते हैं, कौन से मतलब कि कंडीशन में हम ये थेरेपी दे सकते हैं कि पेशेंट, तो कि पेशेंट यदि डिप्रेशन में है तो उसको दे सकते हैं। यदि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है पेशेंट को, उसमें दे सकते हैं। या सीवियर सीजोफ्रेनिया, पैरानॉइड एंड कैटाटॉनिक सीजोफ्रेनिया है, उसमें भी दे सकते हैं हम। मैनिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, डिमेंशिया, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें से कोई सा भी प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या दे सकते हैं, हम ऑक्यूपेशन थेरेपी दे सकते हैं। अब है सेटिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है।
सेटिंग ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी का क्या मतलब है कि ऑक्यूपेशन थेरेपी एक्टिविटीज़ आर प्रोवाइडेड इन साइकेट्रिक सेटिंग, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड किया जाता है किसको, साइकेट्रिक सेटिंग के अंदर, जैसे कि साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन, है ना, कि कहाँ कहाँ पे ये ऑक्यूपेशन थेरेपी प्रोवाइड किया जा सकता है, कौन कौन सी जगह पे, जैसे कि साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे, या फिर डी एडिक्टेड सेंटर में हम दे सकते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पेशल स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, ठीक है, नर्सिंग हैंडीकैप्ड होम्स, ठीक है, जितने भी होते हैं उसमें, डे केयर सेंटर्स में और आउटरीच सेंटर, इन सब जगहों पर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिया जाता है। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो पहला है टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में, जैसे कि टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ का मतलब होता है टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में जैसे कि हम कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि मदर क्राफ्ट्स, है ना, बनाने के लिए हम वहाँ पे दे सकते हैं, किचन वर्क दे सकते हैं, कवर मेकिंग, प्ले एक्टिविटीज़, या बेकरी एंड पेंट्री हम बनाने के लिए दे सकते हैं। प्रोडक्टिव वर्क में हम क्या कर सकते हैं, सोप मेकिंग, बास्केट मेकिंग, है ना, कारपेंट्री वर्क, प्लास्टिक मोल्डिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, हैंडलूम सेक्शन, ये सब चीज़ें, जैसे सोप, साबुन बनाने का बास्केट जो होता है उसको कैसे बनाते हैं वो हम दे सकते हैं पेशेंट को बनाने के लिए। कारपेंट्री वर्क, लकड़ी का कुछ बनाना है वो चीज़ें, ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं ताकि जो है उसका ऑक्यूपेशन थेरेपी में जो है सब चीज़ रिहेबिलिटेट हो सके। फिर है थर्ड, प्री वोकेशनल एक्टिविटीज़, इसमें हम दे सकते हैं स्किपिंग, रस्सी करना, होपिंग या क्रॉलिंग करना, रोल करना, है ना, पेशेंट जो है रोल करने लगता है तो वो सब चीज़ें जो है पेशेंट को रोल करना, है ना, ये सब चीज़ें हम जो है पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। अब है फॉर डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैट मेकिंग, डिनर, डॉल प्रिपरेशन, लेदर वर्क एंड वर्क, वुड वर्क, ये सब चीज़ें जो है डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन। फिर है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, फिर हम पेशेंट को थेराप्यूटिक एक्सरसाइज दे सकते हैं। पेशेंट्स फैमिली एजुकेशन एंड काउंसलिंग, पेशेंट के फैमिली एजुकेशन दे सकते हैं एंड काउंसलिंग हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन ऑक्यूपेशन, इसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहला है हेल्प क्लाइंट टू डेवलप इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, ठीक है। पहला क्या है कि क्लाइंट जो है उसको डेवलप, उसके इंडिपेंडेंट को डेवलप करना है लिविंग स्किल्स को, कि वो अकेला रहना सीख जाए, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको डर ना लगे, ये सब चीज़ें, इंडिपेंडेंट रह सके, हमें उस तरह क्लाइंट को हेल्प करना है। एजुकेट द क्लाइंट टू डेवलप स्पेसिफिक न्यू स्किल्स, ठीक है, कि हमें क्लाइंट को पढ़ाना है, सब सिखाना है कि कैसे हम अपने स्किल्स को, स्पेसिफिक न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स करना है किसके साथ, अदर थेराप्यूटिक जितने भी टीम में मेंबर हैं उनके साथ, इन डायग्नोसिंग एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, कि हमें कोऑर्डिनेट करके रखना है अदर जो भी थेराप्यूटिक होते हैं टीम मेंबर उनके साथ, इन डायग्नोसिंग एक्टिविटीज़, एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जितने भी टीम मेंबर है उस वहाँ पे जितने भी टीम और रहते हैं मेंबर हैं उनके साथ जो है पेशेंट को मिलाना है, उनसे बात करवाना है, ठीक है। और डायग्नोसिंग जैसे कि स्ट्रेंथ या फिर टैलेंट या इंटरेस्ट, ये सब एबिलिटी जो है वो बताना है, शेयर करवाना है। फोर्थ है सपोर्ट सुपरवाइजर्स एंड कॉरपोरेट्स विद द क्लाइंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़, कि जब भी हमें सपोर्ट करना है, पेशेंट को सुपरवाइज़ करना है, उसको समझाना है, जब भी हम क्लाइंट पर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई काम हमने सिखाया है उसको दोबारा हम करने के लिए कह रहे हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए वो नहीं कर पा रहा है, तो हमें पेशेंट को क्या करना है, समझाना है, बताना है कि कैसे होगा। फिफ्थ है नेवर क्रिटिसाइज द क्लाइंट एंड व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, कि हमें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना पेशेंट को कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी, तुम रहने दो, या फिर तुम्हारे बस, इस तरह की चीज़ें हमें का यूज़ नहीं करना वर्ड का। एंड व्हेन इज जब भी पेशेंट परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो हमें उसको एनकरेज करना है कि आप करो। सिक्स प्रोवाइड कंसेंट, एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट, हमें पेशेंट को कंसेंट पे साइन करवाना है पहले, है ना, कंसेंट देना है और एनकरेज करना है पेशेंट को कि ये आप कर सकते हो, आप करो, एंड सपोर्ट करना है, ठीक है। सेवन्थ है कि असिस्ट
इन साइको सोशल प्रोसीजर में इन द क्लाइंट, ठीक है। हमें असिस्ट करना है पेशेंट के क्लाइंट की प्रोडक्टिवनेस को, साइको सोशल प्रोडक्टिवनेस को। सो थैंक यू सो मच। ये था आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो थैंक यू सो मच।